अभी रिसेंटली मुझे किसी दोस्त ने एक जोक सुनाया और वो ये था कि मास्क पहने आप लोग। मास्क पहनने में बहुत दिक्कत होती है, मास्क पहनने के बाद सांस लेने में बहुत दिक्कत है ना। सांस नहीं लिया जाता, बिल्कुल मतलब क्या घुटन सी होती है ना। दिल नहीं करता है, बहुत बेकार लगता है। मुझे भी वो मास्क लगाने के बाद बहुत बेकार लगता है, सांस लेने में बहुत दिक्कत होती थी। तो एक दिन मैं गाड़ी चला के जा रहा था, 2000 का चालान कट गया मेरा। अच्छा नहीं लगता, निकाल दिया था। तो जिस दिन से 2000 का चालान कटा उस दिन से मास्क लगाना अच्छा लगता है। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। समझ रहे हैं आप? ये सिर्फ जोक था। लेकिन हम ऐसी परिस्थिति का इंतजार करते हैं कि जब हमारे जीवन में तकलीफ हो, जब हमारे जीवन में चुभन हो जाए, तब हम किसी कार्य का पालन करना शुरू कर दें। ईश्वर को हम अपना मसीहा तब कहना शुरू करते हैं, हम ईश्वर के सामने तब गिड़गिड़ाना शुरू करते हैं, हम ईश्वर के सामने तब हाथ जोड़ना शुरू करते हैं जब हमें लगता है कि अब हमारी जिंदगी में इसके अलावा कोई चारा नहीं है। हालेलुया। क्या ईश्वर हमारा अंतिम पड़ाव है? मतलब चलो हर जगह मैंने कोशिश कर ली, कहीं कुछ नहीं हुआ, यहां भी आजमा के देख लेते हैं। कितने लोग हैं जो ईश्वर को आजमाने आए हैं? ईश्वर को आजमाने का मतलब समझते हैं? हम ईश्वर को आजमा रहे हैं। जैसे कभी कभी होता है कि सही रोग का पता नहीं चलता है तो लोग दवाई देते हैं कि चलो ये दवाई लगा के देखते हैं सही होता कि नहीं होता। ये नहीं सही होगा, दूसरी दवाई दे देंगे। उससे सही नहीं हुआ, इस हॉस्पिटल में सही नहीं हुआ, दूसरे हॉस्पिटल में चलते हैं। इस हॉस्पिटल में वो फैसिलिटी नहीं है, यहां से रेफर कर देते हैं दूसरे हॉस्पिटल में। ये आपका रेफरल पॉइंट है कि वहां कुछ नहीं हुआ तो हम यहां आ गए, यहां कुछ नहीं हुआ हम वहां चले गए। आप ईश्वर के पास क्यों आते हैं? आप ईश्वर को आजमाने आते हैं या उस ईश्वर से संबंध बनाने आते हैं? मैं बार बार इस बात को कहता हूं आपसे। अगर हम ईश्वर को आजमाने आते हैं तो शायद हमारी जिंदगी में वो चीज ना मिले जिसकी हम खोज में हैं, क्योंकि हमारा जो मकसद है वो सिर्फ पाना है, अपने मतलब को पूरा करना है। अगर हम ईश्वर से संबंध बनाने आते हैं तो हमारा मकसद उस ईश्वर की मोहब्बत में डूब जाना है, उस ईश्वर को मोहब्बत करना है और उस ईश्वर से मोहब्बत पाना है। और आपको मालूम है कि जब ईश्वर हमसे मोहब्बत करता है और जब हम ईश्वर से मोहब्बत करते हैं तो हमें अपने दुखों के लिए, हमें अपनी कमियों के लिए रोने और गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं यहां खड़ा हूं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में ऐसा किया है। अगर मैं इस लायक हूं कि मैं यहां खड़े होकर उस यीशु मसीह के नाम से आपको प्रभु का वचन सुना रहा हूं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उस ईश्वर ने मुझे किसी झोपड़ी से उठाकर आज यहां खड़ा किया। हालेलुया, हालेलुया। उसका आशीर्वाद इतना महान है कि हम पाने के लिए ईश्वर के पास ना आए, हम उस ईश्वर के लिए उस ईश्वर के पास आए। उदाहरण के लिए, जैसे एक बार एक भाई जो है वो एक लड़की को पसंद करता है और उस लड़की से जाके बोलता है कि आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं। वो लड़की बोलती है कि तुम मुझे कारण बताओ कि तुम क्यों प्यार करते हो। वो लड़का बोलता है कि देखो मैं तुमको प्यार करता हूं लेकिन मेरे पास कोई कारण नहीं है बताने के लिए कि मैं तुम्हें क्यों प्यार करता हूं। लड़की बोलती है कि ऐसे नहीं चलेगा, जब तक तुम कारण नहीं बताओगे कि तुम मुझे प्यार क्यों करते हो मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगी। मेरी सहेली है, उसका बॉयफ्रेंड है, वो बताता है उसको रोज कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारे पास ये है वो है, इसलिए मैं तुमको प्यार करता हूं। तो ये लड़का भी कहता है कि ठीक है, अगर तुमको जानना है कि मैं क्यों तुमसे प्यार करता हूं तो मैं बताता हूं। तुम बहुत सुंदर हो इसलिए मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम बहुत अच्छा गाना गा लेती हो, तुम गाती बहुत अच्छा हो, स्वर तुम्हारा बहुत अच्छा है, मीठा बोलती हो, इसलिए मैं तुमसे प्यार करता हूं। और मैंने ऑब्जर्व किया है कि तुम ख्याल बहुत रखती हो, इसलिए मैं तुमसे प्यार करता हूं। मतलब जितने गुण थे कह सकता था वो बताता है कि इसलिए मैं प्यार करता हूं। और कुछ दिनों के बाद ऐसा होता है कि उस लेडी का, उस लड़की का एक्सीडेंट हो जाता है। और एक्सीडेंट इतनी बुरी तरह से होता है कि उसका चेहरा पूरा बिगड़ जाता है,
उसकी जीभ जो है वो कट जाती है और वो मतलब चल नहीं पाती है, ऑलमोस्ट कोमा वाली स्थिति में आ जाती है, जिसमें वो केवल सुन सकती है और लेकिन कोई एक्सप्रेशन नहीं दे सकती है। उस हॉस्पिटल में ये लड़का पहुंचता है और पूछता है, पहले तुम सुंदर थी इसलिए मैं प्यार करता था, अब तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, अब तुम सुंदर नहीं हो इसलिए मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगा। वो कहता है कि पहले तुम बहुत अच्छा गाना गाती थी, तुम्हारी आवाज बहुत मीठी थी, लेकिन अब जो है तुम्हारी जीभ जो है वो कट गई है, अब मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगा। पहले जो तुम चल सकती थी, मेरा ख्याल रख सकती थी, तुम मेरी सेवा कर सकती थी, लेकिन आज तुम्हारे पैर टूट गए हैं, अब तुम बेड से उलट भी नहीं सकती हो, पलट मतलब करवट भी नहीं ले सकती हो, अब मैं तुमसे प्यार। अगर मैं ये सारी चीजें तुम्हें कहूं कि यही कारण है तुमसे प्यार करने का और ना करने का, तो मेरा प्यार झूठा होगा। वो उसको डराता है पहले, फिर कहता है कि आज भी मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हारे लंगड़े हो जाने से मेरा प्यार कम नहीं हो जाता, तुम्हारी जीभ कट जाने से मेरा प्यार कम नहीं हो जाता, तुम्हारा चेहरा बिगड़ जाने से मेरा प्रेम कम नहीं हो जाता। और इसीलिए मैंने जिस दिन कहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, उस दिन मेरे पास कारण नहीं था बताने के लिए कि मैं क्यों तुमसे प्यार करता हूं। आप इस यीशु मसीह से प्यार करने का वादा करते हैं, आप क्यों प्यार करते हैं? कारण क्या है आपका? क्या आप कारण लेकर आए हैं यीशु मसीह से प्यार करने कि आज मैं यीशु मसीह के पास जा रहा हूं, सत्संग में जा रहा हूं, अगर मुझे चंगाई मिल जाएगी तो मैं मानूंगा कि ये खुदा है, ये ईश्वर का बेटा है, नहीं तो नहीं मानूंगा, विश्वास नहीं करूंगा। कारण आप क्या कारण लेकर आए हैं प्रभु के पास? आपकी मोहब्बत का कारण क्या है? यीशु मसीह के पास आने का कारण क्या है? कल वो कारण अगर पूरा नहीं हुआ तो क्या फिर भी आप उस ईश्वर को प्यार करेंगे? क्या फिर भी आप उस यीशु मसीह के साथ जुड़े रहेंगे? आप समझ रहे हैं मेरी बात? आप समझ रहे हैं? क्या फिर भी आप उस यीशु मसीह के साथ जुड़े रहेंगे? परमेश्वर ऐसा जुड़ाव चाहता है, और जो इस प्रकार परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है, जिसका कोई कारण नहीं है, वो जुड़ जाता है क्योंकि वो खुद को समझता है कि मैं ईश्वर का ही हूं और ईश्वर मेरा ही है। उसके लिए प्रभु का वचन कहता है कि मांगो और तुम्हें। वो कहता है कि यदि तुम विश्वास करोगे और मांगोगे तो तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। लेकिन वो विश्वास बहुत जरूरी है, और वो विश्वास तभी संभव है जब मैं ईश्वर के पास कारण लेकर नहीं आता हूं। मैं ईश्वर के पास आता हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि ईश्वर आजमाने की चीज नहीं है, ईश्वर मोहब्बत करने की चीज है। ईश्वर को कारण बता के अपने जीवन को संभालने की जरूरत नहीं है, ईश्वर को अपना जीवन सौंप देने की जरूरत है। अगर आप प्रभु का वचन पढ़ेंगे संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 31 से, उसमें एक कहानी है कि प्रभु यीशु मसीह के पास एक गूंगा आता है। गूंगा और बहरा वो प्रभु के पास लेके आया जाता है उसको, और चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु से कहते हैं कि प्रभु इसे चंगा कर दीजिए। प्रभु उस गूंगे बहरे को साइड में लेके जाते हैं, भीड़ से अलग, उसके दोनों कानों में उंगली डालते हैं, उसकी जिह्वा पे थूक लगाते हैं और कहते हैं खुल जा, मतलब जो भी बंधन है उससे मुक्त हो जा। और उसकी जिह्वा जो है वो खुल जाती है, उसके कान जो है वो खुल जाते हैं, तुरंत वो सुनने लगता है और बोलने लगता है। हालेलुया। परमेश्वर बहरे को आवाज देता है, बहरे को सुनने की शक्ति देता है और गूंगे को आवाज देता है। क्यों देता है? क्या कारण है उसका? क्या परमेश्वर उस बहरे को, उस गूंगे को चंगा करता है किसी कारण से? क्यों चंगा करता है? प्यार करता है। आप विश्वास करते हैं ये बात? परमेश्वर प्यार करता है, जरूर करता है, लेकिन वो क्यों प्यार करता है? क्या जरूरत है आपसे प्यार करने की उसको? आप कौन है उसके?
क्यों प्यार करेगा वो आपको? ये जानना बहुत जरूरी है। जो परमेश्वर हमसे बार बार कहता है, हमेशा कहता है कि तुम मेरे हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं, क्या मैं उस ईश्वर की मोहब्बत को समझ पाता हूं? अगर मैं उस ईश्वर की मोहब्बत को समझ पाता हूं तो मैं कारण लेकर प्रभु के पास मिलने नहीं आऊंगा। मैं सिर्फ अपनी जरूरत लेकर प्रभु के पास मिलने नहीं आऊंगा, मैं खुद को प्रभु के पास लेकर आऊंगा, चाहे मैं जैसा भी हूं। मैं कमजोर हूं, मजबूत हूं, बलवान हूं, गरीब हूं, धनी हूं, छोटा हूं, बड़ा हूं, लंबा हूं, पतला हूं, जो भी हूं, मैं प्रभु के पास खुद को लेकर आऊंगा। और परमेश्वर कुछ भी अस्वीकार नहीं करता, वो सब कुछ स्वीकार करता है, छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज, क्योंकि पूरी कायनात को बनाने वाला कौन है? वो ईश्वर है। और वही ईश्वर जो इस कायनात को बनाता है, वो इस कायनात के हर एक इंसान से इतनी मोहब्बत करता है कि वो अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए अर्पित कर देता है, ताकि मैं और आप उस ईश्वर की मोहब्बत को समझ सकें और उस ईश्वर की मोहब्बत में खुद को बना सकें। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह के नाम से यहां उपस्थित, जरूरत है, शायद बहुत सारी जरूरतें। वो प्रभुओं का प्रभु है, वो कायनात का मालिक है, जो राजाओं का राजा है, जो ईश्वर है, जिसके हाथों में सब कुछ है। उसके लिए मैं एक छोटी सी चीज मांगने आया हूं। मैं उस ईश्वर को क्यों ना मांगूं? वो छोटी चीजें देने से पहले वो कहता है कि मैं खुद तुम्हारे जीवन में आने के लिए तैयार हूं। परमेश्वर का वचन कहता है कि ईश्वर जो है वो आसमान छोड़कर जमीन पे आया खुद के लिए नहीं, मेरे और आपके लिए। वो मेरे और आपके जैसा इंसान बन गया ताकि मैं और आप उसकी तरह ईश्वर बन जाएं। लेकिन हम आज भी अपने स्वार्थ में, सिर्फ अपने स्वार्थ में उस ईश्वर को मतलब के लिए याद करते हैं। इस यीशु मसीह को, मैं ये नहीं कहता सब लोग ऐसे हैं, बहुत से लोग हम में से, इस ईश्वर को सिर्फ कि अगर आप ईश्वर के पास लगे रहोगे तो आप धनी बन जाओगे, आप ईश्वर के पास रहोगे तो आपको सुख सुविधाएं मिलती चली जाएंगी, आप ईश्वर के पास रहोगे तो गाड़ी बंगले कार मिल जाएंगे। अगर मैं सड़क पे भी रहूंगा तो मैं ईश्वर को अपने साथ लेकर रहूंगा, क्योंकि मुझे भरोसा है कि जो सुकून मुझे उस सड़क पर मिल सकता है यीशु मसीह के साथ, वो सुकून मुझे शायद महलों में भी नहीं मिल सकता है बिना यीशु के। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए आज हम अपनी मोहब्बत को उस यीशु मसीह में दर्शाएं, सिर्फ अपने वचनों द्वारा नहीं, अपने जीवन के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा। और याद रखिए, यकीन करिए कि यीशु मसीह जिसे प्यार करता है उसे अधूरा नहीं छोड़ता। यीशु मसीह जब पृथ्वी पर आए, उनको जो भी कार्य दिया गया था, पिता परमेश्वर ने जो भी कार्य दिया था, पूरा करने के बाद जब यीशु मसीह क्रूस पर मर रहे थे तो उन्होंने कहा कि प्रभु अब मेरी आत्मा को ग्रहण कर, सब कुछ समाप्त हो चुका है। मतलब जो मिशन आपने दिया था, जो कार्य मुझे दिया था, वो कार्य मैंने समाप्त कर दिया है, पूरा कर लिया है, अब मेरी आत्मा को ग्रहण कर लो। वो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हमारे जीवन में है, अगर हमारे बीच में है तो वो हमसे कहता है कि तुम मेरे हो, मेरी तरह परिपूर्ण बनो। उसका कार्य हमें परिपूर्ण बनाना है, और अगर हमें परिपूर्ण बनाने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया है और है हमारे बीच, तो बिना हमें परिपूर्ण बनाए वो अधूरा हमें नहीं छोड़ेगा। हमारी किसी भी स्थिति या परिस्थिति को परमेश्वर अधूरा नहीं छोड़ेगा। हम अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस ईश्वर को अपने साथ रखकर हम उस ईश्वर के अनुसार जिए। हालेलुया, हालेलुया।